ओम विश्वानिदेव सवितरुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 50वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषा भारद्वाज और छंद त्रिष्टुप तथा देवता विश्वदेवा हैं। इस मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव से देवों को यज्ञ में बुला लाने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदत्तं सोनो सहसोनो अद्या देवां अस्मिन्नद्धरे वृत्याः स्यामहन्ते सदमिद्रातौ तपस्यामग्ने वसा सुवीराः। इस 9वें मंत्र में अग्नि देवता से प्रार्थना की गई है कि वे इस यज्ञ में देवों को बुला कर लाएं और हम सब उपासकों को सुखी संपन्न सफल जीवन प्रदान करें। तो विश्वदेवा के अंतर्गत अग्नि देव से निवेदन है, वे ही इसमें देव रूप में स्थापित हैं। तो उत माने और, सहसा सुनो हे बल के पुत्र अग्निदेव। सह माने होता है बल, सा और हा, और सहसा बल के, सून माने पुत्र। तो अग्निदेव बल के पुत्र हैं। तो यज्ञीय अग्नि के प्रकटीकरण हेतु 2 अरण के जो एक प्रकार का काष्ठ है उसके संघर्षण से अग्नि उत्पन्न की जाती थी, उसमें बल लगता था, शक्ति लगती थी। इसलिए उस यज्ञीय अग्नि को बल का पुत्र कहा गया है। और बल से अग्नि बढ़ती भी है, संघर्षण से, चलने से। ताप एक प्रकार से ऊर्जा ही है, बल ही है। तो अग्नि जो है वो बल का पुत्र है, यानी बल से उसकी उत्पत्ति होती है। बल या शक्ति न रहे तो अग्नि क्षीण हो जाती है और बिल्कुल समाप्त भी हो सकती है। वैसे बल के पुत्र होने का तात्पर्य है संघर्षण बल से उत्पन्न हुए अग्निदेव। तो उन्हें इसलिए बल का पुत्र कहा गया है। तब त्वम अद्य नः अस्मिन् अध्वरे। त्वम माने तुम, अद्य माने आज, नः माने हमें, अस्मिन् माने इस, अध्वरे माने हिंसा रहित यज्ञ में। हे बल के पुत्र अग्निदेव, तुम आज हमें इस हिंसा रहित यज्ञ में देवान आवृत्या, हमारे हेतु देवान दिव्य शक्तियों को, आवृत्या माने बुला कर लाओ। अहम ते रातो सदम इतश्याम। अहम मैं, ते माने तुम्हारे, रात माने धन होता है। तो रातो माने धन
दान के समय इतश्याम यहाँ पर उपस्थित रहूं। अग्न, हे अग्निदेव, तव अवसा, तव माने तुम्हारे, अवसा माने संरक्षण द्वारा, सुवीरा श्याम, श्रेष्ठ वीर संतानों से युक्त रहूं। तो इस प्रकार से इस मंत्र में यज्ञ में दिव्य शक्तियों के आवाहन और दान के रूप में वीर पुत्रों की कामना की गई है। तो हे बल के पुत्र अग्निदेव, तुम हमारे इस यज्ञ में देवगणों को बुलाकर लाओ। अब तुम धन दान करो, और जब तुम धन दान करो तब मैं उपस्थित रहूं। हे देवता अग्नि, तुम्हारे संरक्षण में रहकर पुत्र पौत्रादिकों समेत मैं आनंद पूर्वक जीवन बिताता रहूं, यह आपसे प्रार्थना है। और यही प्रार्थना हम सब करते हैं। मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, मस्जिद में जाएं, कहीं जाएं, प्रार्थना तो ऐसे ही रहती है कि हम सुखी रहें, धनी रहें, स्वस्थ रहें, हमारे बाल बच्चे मज़े में रहें। तो वही यह भी है। अब यह है कि यहाँ के देव अग्नि जो हैं वो साक्षात देव हैं, कोई कल्पित देव नहीं है। तो इस प्रकार से अग्नि विषयक प्रार्थना की गई है। प्रार्थना का अपना महत्व होता है। जिसकी हम उपासना करते हैं उसके गुणों का संक्रमण शरीर में होता है। उपासना का अर्थ ही हुआ कि समीप बैठना। समीप बैठना माने उससे जुड़ जाना। तो जब हम किसी वस्तु से जुड़ जाते हैं तो उसके गुणों का, उसके तेज का संक्रमण सूक्ष्म रूप से होता जाता है। तो यह उपासना पद्धति है, प्रार्थना है, पद रूपांतरण है इसका कि हे बलपुत्र अग्नि देवता, यज्ञ भूमि पर आओ और साथ में देव वृंद को यहाँ बुलाकर लाओ। हे देवता, सबल संरक्षण मैं तेरा पा जाऊं, संतानों समेत अपना जीवन सानंद बिताऊं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 50वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋजिश्वा भारद्वाज, छंद तिष्ठुप, देवता विश्व देवा। शीर्षक है विश्व देवों से प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदत्यामे हववाजव्यादन्ना सत्याधेभिरजुवमङ्गविप्रा अत्रिन्दमहस्तमसोमभक्तन्तोर्वतन्नरादरितादभीके। इस 10वें मंत्र में अश्विनी कुमारों की प्रार्थना है और उनसे दुखों, दुरितों यानी पापों से रक्षण की प्रार्थना है। तो भाई पाप पीड़क होते हैं, तो सबसे अच्छा है कि पाप कर्म हो ही न पावे। तो जब पाप नहीं होगा तो पीड़ा नहीं होगी। तो इसलिए जड़ ही को समाप्त हो जाना चाहिए। तो हम अश्विनी कुमारों से या ऋषि अश्विनी कुमारों से पाप दोष जो कि समस्त पीड़ाओं की जड़ है उससे रक्षा की प्रार्थना कर रहा है।
तो पाप होता है, पीड़क होता है, और दोष जो पाप के कारण उपद्रव होता है वही दोष है। तो पाप दोषों से रक्षण की प्रार्थना है। अश्विनी कुमारों के विषय में बहुत कुछ बताया जा चुका है। ये देवों के वैद्य हैं। वैसे जो वैश्विक स्वास्थ्य योजना है सृष्टि में, उसके नियंत्रक हैं। और एक आदर्श वैद्य के उदाहरण हैं। ये द्विसंख्यक हैं, दो हैं, एक रथ ही पर चलते हैं। तो इससे वैद्य का दोहरा व्यक्तित्व, यानी एक स्वास्थ्य स्थिर कैसे रहे इसको बताना रोगी को, दूसरा यदि किन्हीं कारणों से रोग हो ही गया है तो उसको समुचित उपचार देना। तो वैसे वैश्विक जो आरोग्य शक्ति है उनसे ये संबंधित हैं। यूनिवर्सल जो इम्यूनिटी है उसका इनसे संबंध है। तो विप्रा न सत्या, विप्रा माने विशेष ज्ञाता, विशेषज्ञ। न सत्या माने सत्यशील युक्त अश्विनी कुमारों। तो विशेषज्ञ जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है उसका उसे विशेषज्ञ होना चाहिए। तो देव वैद्य हैं। तो इनके ओट में, इनके माध्यम से समस्त वैद्यों को कहा गया है कि वह विशेषज्ञ हो, विषय के झोला छाप न हो, बुद्धिमान हो, विशेषज्ञ हो। तो हे विशेषज्ञ अश्विनी कुमारों, त्या एवं, त्या माने वे, एवं माने दोनों, तो वे तुम दोनों, धीभी में हवम आ जगम्यातम, तुम दोनों बुद्धि विवेक युक्त कर्मों के साथ मेरे हवम माने स्तोत्रों को, आवाहन संबंधी मंत्रों को सुनकर शीघ्र ही आओ। आ जगम्यातम, शीघ्र ही आ जाओ। हमारे स्तुति विषयक मंत्रों को सुनकर आने में विलंब मत करो। वैद्य को भी उसी अनुकरण पर शीघ्र ही पहुंच जाना चाहिए रोगी के पास। यह संकेत है। महातमसा, अब उदाहरण दिया जा रहा है कि हे अश्विनी कुमारों, तुमने कभी अत्रि नाम के ऋषि को उद्धृत किया था, उनको उबारा था विशेष संकटों से, रोग दुखादि से। तो वैसे हमें भी उबारो। तो उदाहरण दिया जा रहा है कि महातमसा, महा माने बहुत बड़े, महान, तमसा माने अंधकार। तो अंधकार से मतलब यहाँ हुआ कि दुख, रोग, दोष आदि के अंधकार में भटकते हुए कष्टित अति ऋषि को जैसे तुमने अमुक्तम माने कष्ट से, रोग से या संबंधित पीड़ा से मुक्त किया था, वैसे हमें भी मुक्त करो। नरा, हे नेतृत्व विधायक, अपने क्षेत्र के परम निपुण देव, नेताओं, अभी के दुरितान पूर्वतम, अभी के माने संग्राम में, अभी के शब्द होता है युद्ध। तो युद्ध के पर्याय बहुत हैं वेदों में, क्योंकि जीवन अपने में एक युद्ध है। मनुष्य को सोते जागते कहीं न कहीं लड़ना पड़ता है। स्वप्न में भी आदमी शांति नहीं बैठता है, वहाँ भी कहीं न कहीं कोई न कोई झगड़ा फसाद लगे रहता है। वहाँ भी कभी भय का, कभी क्रोध का, कभी किसी प्रकार का आक्रमण होता रहता है। तो मनुष्य का जीवन प्रतिक्षण संघर्षों से भरा रहता है।
इसलिए जीवन युद्ध में विजय हो सके, युद्ध रोग से, शोक से, अपने ही बिगड़े हुए स्वभाव से भी करना पड़ता है। हम में कोई कमी है, कामुकता की कमी है, छल की कमी है, कपट से कमी आई है, अहंकार से कमी आई है, तो उसके कारण कितने हम अपराध कर डालते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर डालते हैं। बाद में होता क्या है कि भांति भांति से हम उत्पीड़न सहते हैं। तो जिसके कारण तमाम कार्य जो नहीं होने चाहिए वो कर डालते हैं, तो जो हमारे भीतर का अहम है या जो कमियां हैं वे हमें अपनी कमी नहीं दिखाई पड़ती, वरन वे समझ पड़ते हैं कि जो तुम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, तो वे मित्र बन के शत्रु का काम कर रहे हैं। तो इसलिए शत्रु कितने हैं इनको जानना बड़ा कठिन है, और ये विवेक से जाने जा सकते हैं। हमारी तमाम बुरी आदतें, हमारा अज्ञान, हमारा मिथ्या अहम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, आलस्य आज सब हमारे शत्रु ही तो हैं। इनसे हमें लड़ना पड़ता है। अगर हम इन पर विजय पा गए तब तो हम बच जाते हैं, और अगर ये हम पर विजय पा गए, हम हार गए, तो फिर हम ये ले डूबते हैं। तो इसलिए दिव्य शक्तियों से, अश्विनी कुमारों से, जो कि मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्यों से संबंधित होने के कारण दो भाई के रूप में है। दो यही है कि मानसिक और शारीरिक दो क्षेत्र होते हैं स्वास्थ्य के। अगर मनुष्य मन से रोगी हो गया तो उसका तन भी रोगी होगा। विचारकों का मत है कि पहले मनुष्य मन से रोगी होता है, तब तन से रोगी होता है। तो अश्विनी कुमार जो दो हैं, तो उनका एक प्रारूप मन से स्वस्थ बनाता है, दूसरा प्रारूप तन से स्वस्थ बनाता है। तो इसलिए उनसे प्रार्थना की गई है कि वे नरा यानी अपने क्षेत्र में नेतृत्व विधायक हैं, विशेषज्ञ हैं, और अभी के हमें इस जीवन के अनंत संग्रामों में दुरितात माने पापों से, पाप पीड़क होता है। कोई कष्ट हो रहा है तो उसके पीछे कोई न कोई पाप जरूर है, हम न जान पाए वह बात अलग है। तो भाई अभी संग्राम के और पाप की परिभाषाएं की गई हैं, और हम करते ही रहते हैं कि तमाम ऐसे अवसर हैं, घटनाएं हैं जिनको हम समझते ही नहीं कि यह पाप है, लेकिन होता है वो पाप। यही विवेक है, यही समझदारी है। तो यदि पाप कहते हैं जो क्रिया गलत होती है वो पाप है, और उससे जो कुपरिणाम होता है वह दोष है। जैसे हमने गलत चीज खा ली, जो अखाद्य है उसे खा लिया, जो अपेय है उसको पी लिया, तो वो तो पाप हो गया, लेकिन दोष जो उससे उसका परिणाम होता है वही दोष है। तो वो हमारे जीवन में बुरी आदत बनकर, दुर्व्यवहार बनकर, तुनुक मिजाजी बनकर, अहंकार बनकर छा जाता है, और उससे हम कष्ट पाते रहते हैं। सब हमारे पराये होते जाते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं, जीवन में कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। तो ये सब दोष हैं। पाप के बाद जो परिणाम होता भी दोष है। तो हे नेतृत्व कुशल अश्विनी कुमारों, तुम हमें इस जीवन संग्राम में पापों से और दोषों से संरक्षण प्रदान करो। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों बुद्धिमान हो, अपने सुविचार युक्त कर्मों के साथ हमारे पास आओ, और जिस प्रकार अत्र ऋषि को तुम दोनों ने संकट से छुड़ाया था, वैसे सद्यः इस समय हमें भी जीवन संग्राम में विजय दिलाओ। और यदि कहीं पाप हो रहे हों इस जीवन यात्रा में,
जीवन रण में, तो उनसे हमें बचाओ, उनसे हमारा संरक्षण हो, यह कुछ करो। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों देवों हो बुद्धिमान, हे सुविचारी, उत्तम कर्मों के साथ हो यहाँ विद्यमान। आपत्ति जाल से अति तपी को देव छुड़ाए थे जैसे, जीवन रण में दुख दोष दुरित से हमें बचावो अब वैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 50वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋजिश्वा भारद्वाज, छंद त्रिशुभ देवता विश्व देवा। शीर्षक है देवों से मनोरथ पूर्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम तेना राजाद्यवतो वाजवतो दातारो अभूतन्वतः पुरुक्षोः दशस्यन्तो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता अप्यावृणता च देवाः। इस 11वें मंत्र में समग्र देवों का आवाहन है। विश्व देवा में समग्र देव आते हैं और वैदिक देव मंडल जो है वह विविध स्थानों में बटा हुआ है। जैसे कुछ देव जो हैं द्विलोक स्थानीय हैं, स्वर्ग स्थानीय हैं, कुछ अंतरिक्ष स्थानीय हैं, कुछ देव जो हैं वो पृथ्वी स्थानीय हैं, कुछ एक गो विशेष से उत्पन्न हुए हैं। तो वे सब देव यानी त्रिलोकवासी जितने देव हैं उन सब से निवेदन किया गया है इस मंत्र में कि वे सब हमारी रक्षा करें, हमें सुखी करें, क्योंकि असुरक्षित जीवन कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। उस तोते के सामने अगर बिल्ली बैठी रहे तो भले वो पिंजड़े में रहे लेकिन सुख से नहीं रह सकता है, उसे भय के वातावरण में जीना ही पड़ेगा। वैसे मनुष्य इस शरीर के पिंजड़े में रह रहा है, यदि उसे भय लगा रहेगा तरह तरह से कि, तो फिर वो सुख से नहीं रह सकता है, चाहे वो सोने के ही घर में क्यों न रहे। तो इसलिए संरक्षण की आवश्यकता है और संरक्षण के लिए समग्र देवों को बुलाने की आवश्यकता है, क्योंकि वैदिक मान्यता के अनुसार देव कोई एक नहीं है, एक होते हुए भी अनेक हैं। जैसे सरकार है, एक गवर्नमेंट है, एक देश है, उसमें मुख्य तो एक है प्रधान, लेकिन उसकी शक्ति बटी हुई है और उस प्रधान से लेकर के जितने विभाग हैं उसके प्रधान अध्यक्ष से लेकर के चपरासी तक, चौकीदार तक में शक्तियां बटी हैं। तो यही कुछ रहस्य एकेश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद या बहुदेववाद का समझना चाहिए। हर्ष नहीं करना चाहिए कि हम उस देव से सिर क्यों झुकावें। अरे भाई, शक्ति तो एक में केंद्रित है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या जो कुछ हो राष्ट्राध्यक्ष। लेकिन कोई कहे कि हम मांगेंगे तो हम प्रधानमंत्री से मांगेंगे, राष्ट्रपति से मांगेंगे, तब तो फिर पा चुके। अरे भाई, तहसीलदार है, कानूनगो है, या पुलिस में कोई विभागाध्यक्ष उसका है, दरोगा है, थाना है, कोतवाली है, जहाँ वहीं जाओगे एप्लीकेशन दोगे तो काम चलेगा ना। कि हम एप्लीकेशन क्यों लगावें, हम किसी क्यों माने, तो यह गलत है। तो इसलिए जो लोग इस धोखे में हैं कि बस एक के आगे हम सिर क्यों झुकावें, मतलब यहाँ पर तो कण कण में है देव, भगवान सर्वत्र हैं। वो जो परम देव है वो महादेव मर्त्य महाविवेश,
वो सृष्टिकर्ता सृष्टि बना करके उसी में समा गया। तो जित देखो तुत तू, मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है, सब तुम ही हो। जब सा 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 जगत सकले कोई अमद्वैत वादा। तो जब दृष्टि में प्रशस्त भाव आ जाता है तो फिर सारे द्वैत मिट जाते हैं, सारे संशय दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देव विषयक मान्यता में हमें स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर समग्र देवों का आवाहन किया गया है और उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हमें संरक्षण दें, सुख दें, सौभाग्य दें। तो देवाह, हे देवगण, यावत देवमंडल हो, 1 से लेकर के 3, 3 से लेकर 33, 33 से लेकर 33 करोड़, तो जितने भी देव हो, ते द्युमतः वाजवतः, तुम तेज से बल से संपन्न हो, निर्वतः पुरुक्षोह राया, पुत्रादि से युक्त और अत्यंत प्रशंसनीय धन हमको दो। तो तुम लोग सर्वसमर्थ हो, अपने तेजो बल से हमें निर्वतः माने पुत्रादि से युक्त करो। निर्वत माने मनुष्यों से युक्त करो, यानी पुत्रादि मनुष्यों से हमारा परिवार युक्त करो। पुरुक्षोह और अत्यंत प्रशंसनीय, पूर्व माने अधिक, क्षोह हमारे प्रशंसनीय, तो पुरुक्षोह राया, हमें अत्यधिक प्रशंसनीय धन भी दो। न दातारा भूत, न माने हम सब के लिए दाता बन जाओ, दाता हो जाओ। दशस्यंता माने दान देने वाले, हे देव तुम दान देने वाले हो, दशस्यंत हो। देव शब्द का अर्थ ही है जो दे, दानाद, देवताद, दीपनाद व देवा। तो हे दिव्य शक्तियों, तुम दान देने वाले हो, प्रदान करने वाले हो, और तुम त्रिलोक व्यापी हो। तुम दिव्या स्वर्गलोक में जो है वो आदित्य गण बनकर रहते हो। तो स्वर्गस्थानीय देवस्थानीय देवता रूप में तुम ही हो, आदित्य गण बनकर रह रहे हो। तो दिव्या हमारे दिव्य लोकवासी, और पार्थिवासा, हे देव तुम में से कुछ पार्थिव यानी पृथ्वी स्थानीय हैं, जैसे वसुगण। वसुगण जो है पृथ्वी स्थानीय देवता माने गए हैं वेद में। और कुछ जो हो वो आप्याह, आप्याह कहते हैं अंतरिक्ष को, अपसु। तो अपसु अंतः अंतरिक्ष को कहा जाता है, क्योंकि जो अंतरिक्ष है ऊपर हमारी छाया हुआ नीला नीला, ये समझ पड़ता है महासागर हो, कोई पानी भरा हो, तो इसलिए काव्य की भाषा में उसको अपस्वंतः कहा गया, उसी को आप यहाँ कहा गया। तो अपस्वंतः का मतलब वो अंतरिक्ष। तो कुछ देव हैं जो अंतरिक्ष में विशेष रूप से रहते हैं, जैसे वे हैं मरुदगण या रुद्रगण। वे जो अंतरिक्षवासी हैं देवता, वे रुद्र हैं। तो पृथ्वी स्थानीय वसुगण, स्वर्ग स्थानीय आदित्यगण, और अंतरिक्ष स्थानीय रुद्रगण। जो 11 रुद्र हैं जो अंतरिक्ष स्थानीय हैं, वे सब समस्त देव, और उनके साथ ही गो जाता, गो से उत्पन्न होने वाले मरुदगण। मरुदगणों को कृष्ण मातरा कहा गया है। कहा गया मरुदगण जो है वो कृष्ण नाम के गाय से उत्पन्न हुए हैं, एक ऐसी मान्यता है वेद में, इसलिए उनको गो जात कहा जाता है, कृष्ण मात्रा कहा जाता है। कृष्ण गाय को भी कहते हैं, एक कोट की गाय है। तो जो देवगण गो जाते हैं, कृष्ण पुत्र हैं जो मरुदगण कहलाते हैं, वे सब हमारी रक्षा करें और हमारे मनोरथों को
पूर्ण कर हमें सुखी और संपन्न बनाए। तो हे देवों, तुम तेज से, बल से, पुत्रादि से युक्त अत्यंत प्रशंसनीय धनों को प्रदान करने वाले हो। हम सब आराधकों को उन्हें प्रदान करो। हे स्वर्गस्थानीय आदित्य गण रूप में विराजमान देव, पृथ्वी स्थानीय वसुगण आदि रूप में विराजमान देव, और अंतरिक्ष स्थानीय रुद्रगण रूप में विराजमान देव, गोजात यानी कृष्णपुत्र रूप में मान्य मरुदगण, तुम सब मिल करके हमारे मनोरथों को पूर्ण करो, हमें सुखी करो, संपन्न करो, स्वस्थ करो, समृद्ध करो। हे देवों, तुम तेज शक्ति संतान समेत निराले हम सबको हो परम प्रशंसित धन को देने वाले, स्वर्ग भूमि के अंतरिक्ष के जितने देव निवासी पूर्ण हमारे करें मनोरथ, सभी देव अविनाशी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 50वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता विषय देवा। शीर्षक है देवों से मनोरथ पूर्ति हेतु प्रार्थना, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम तेना रुद्रः सरस्वते सजोषा बिल्हस्मन्तो विष्णुर्मृळन्त भाजः प्रभक्षा वाजो दैव्या विधाता पर्जन्या माता पिप्यथा विषन्नः। इस 12वें मंत्र में विविध देवों से शक्ति, समृद्धि, सुख आदि की प्राप्ति हेतु प्रार्थनाएं हैं, और उस संबंध में कहा गया है कि मीड हुष्यंता ते माने वे सब, मीड हुष्यंता माने मनोरथ पूर्ण करने वाले देवगण, जिनमें रुद्रदेव हैं 11, सरस्वती देवी हैं, और विष्णु देवता विष्णु हैं, वायु देवता हैं, ऋभुक्षा नाम वाले देवगण हैं, ऋभु मानव स्तर से उठ करके देवत्व प्राप्त किए थे। इनके विषय में पिछले एपिसोड्स में काफी कहा गया है। दैव्या वाजा विधाता, जो दिव्य अन्न रूप में देव हैं, जो विधाता विधान करने वाले, सृष्टि संचालन को व्यवस्थित करने वाले देवगण हैं। वे सब नः मृडंतु, हम सब उपासकों को मृडंतु माने सुखी करें। पर्जन्य वाताह नः इशम पिप्यताम, पर्जन्य देव, पर्जन्य मेघ को कहते हैं, वाताह माने वायु देवता, नः माने हम सबको उपासकों को, इशम पिप्यताम, इश माने अन्न, पिप्यताम माने परिपूर्ण रूप से प्रदान करें। तो पर्जन्या वाताह नः इशाम पिप्यताम, इशम अन्न को, पिप्यताम माने परिपूर्ण करें। पर्जन्य वात, पर्जन्य और वायु देवता। तो मनोरथों के पूरक रुद्र, सरस्वती, विष्णु, वायु, ऋभुक्षा, दिव्य अन्न और विधाता हमें सुखी बनाए। पर्जन्य और वायुदेव हमें सदन्न प्रदान करें, शुद्ध सात्विक आहार दें। रुद्र, सरस्वती, विष्णु, वायु, सुर इच्छा पूरक सारे
रुद्र सरस्वती विष्णु वायु सुर इच्छा पूरक सारे, देव ऋभुक्षा अन्य देवता और विधाता प्यारे, सुखी बनाए पूर्ण मनोरथ, कर दें सभी हमारे प्रजन्य मरुत, दें अन्न बनाएं हमको सभी सुखारे। ओम। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 50वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री जिष्ठा भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता विश्वदेवा और शीर्षक है रक्षा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतस्य देवः सविता भगवानोपान्नपादवतु दानवप्रीहे, त्वष्टा देवेभिर्जनिभिः सजोषाद्योर्देवेभिः पृथिवी समुद्रैः। इस 13वें मंत्र में भी इसके पहले आने वाले मंत्र की भांति ही विभिन्न देवों से धन ऐश्वर्य सुख स्वास्थ्य समृद्धि आदि की कामना की गई है, संरक्षण की इच्छा की गई है। तो इन मंत्रों में समग्र देवमंडल का आवाहन है, तो उनमें कुछ प्रमुख देवों के नाम दिए जा रहे हैं। तो उसी क्रम में इस मंत्र को भी देखें। उत माने और भी, अपिच कहने का मतलब पिछले मंत्र के क्रम में कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि उत यानी अपिच और भी, सह माने वह देवों की पंक्ति जो कि सविता रूप में पूज्य है, और भगः माने भग नाम के देवता के रूप में पूज्य है, और जो दानु पप्री धन से पप्री वाले परिपूर्ण है, धनेश्वर से जो देव शक्तियां परिपूर्ण हैं, दानु पप्री दान शक्ति से परिपूर्ण है, अपाम नपात जो अपाम नपात अप कहते हैं जल को, और अपाम नपात माने जल के नाती या जल के पुत्र। तो ये अग्नि के लिए आया है, जरा थोड़ा घुमा कर कहा गया है। तो अब अग्नि जल के पुत्र कैसे हैं? अग्नि और जल में तो विरोध है भाई। अब जैसे इसके लिए आया है विद्युत अग्नि के लिए, जैसे विद्युत भी तो अग्नि ही है, लेकिन वो कहाँ पैदा होती है? जल में। तो इसलिए वो अपाम नपात है, जल की पुत्री या जल की संतान है। तो यहाँ पर जल की संतान बिजली अथवा अग्नि से आप समझें। तो और भी देवता जो सविता नाम के हैं, जो भग नाम से जाने जाते हैं, जो दानी हैं, धन से परिपूर्ण हैं, और जो अग्नि नाम से अपाम नपात कहे जाते हैं, न अवत, वे सब न माने हमारी अवत माने रक्षा करें। इसके साथ ही साथ देवे भी जन भी, देवों के साथ उनकी जन भी माने पत्नियां, देवियां भी हमारी रक्षा करें। सजोषा त्वष्टा, सजोषा माने प्रसन्न हुए, त्वष्टा देव भी हमारी रक्षा करें। त्वष्टा देव देव शिल्पी हैं, और देवे भी देवों के साथ जो द्विलोक है या आकाश है, वो भी हमारी रक्षा करे। समुद्र ही पृथ्वी, समुद्र के साथ साथ पृथ्वी देवी भी हमारी रक्षा करें। आसमान अवत हमें संरक्षण प्रदान करें। वह प्रसिद्ध देव
जो सविता, भग और धन से संपन्न बनाने वाले अग्निदेव हैं, ये सब हम सब आराधकों को रक्षा प्रदान करें। देव और देव पत्नियां, उनकी शक्तियां, देवियां भी हमारा संरक्षण करें और उनके साथ प्रीतिपूर्वक रहने वाले त्वष्टा देव, जो देव शिल्पी हैं, वे भी हमारी रक्षा करें। द्विलोक तथा समुद्र सहित पृथ्वी आदि सभी, पृथ्वी आदि में निवास करने वाले यावत देव हैं, वे सभी हमारी रक्षा करें। वे सविता देवता जो कि विख्यात परम जाने जाते भग अग्नि देवता रक्षक हों, जो हमें अधिक संपन्न बनाते, त्वष्टा, द्विलोक, सागर, पृथ्वी हैं देव शक्तियां जो सारी, वे सब की सब मिलजुल करके अब रक्षा करें हमारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सहस्त्रमंडल के 50वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि ऋजिश्वा भारद्वाज, छंद त्रिशुभ देवता विषय देवा। शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदराहिर्बुद्ध्य शृणात् प्रज एकपात् पृथिवी समुद्रः विश्वे देवारतावृथो आहुमानास्तुता मन्त्राः कविशस्ता अवन्तो। इस 14वें मंत्र में भी पहले के मंत्रों की भांति ही विविध देवों से स्तुति की गई है और धन धान्य बुद्धि बल आदि प्राप्ति की प्रार्थना है, संरक्षण की प्रार्थना है। तो यह प्रार्थना का क्रम चला रहा है। उसी क्रम में कहा जा रहा है कि उत माने और भी, यानी पूर्व कथित के अतिरिक्त और भी जो देवता हैं जिन्हें अहिर्बुघ्न कहा जाता। अहिर्बुघ्न माने मेघ, बादल, तो भाई बादल भी देवता हैं। तो अहिर्बुघ्न इसलिए कहा जाता है कि अहि माने सांप, सांप से मतलब वृत्तासुर है या एक दानव है, वो बादलों में सोता है और पानी नहीं बरसने देता। तो इसलिए जिसमें अहि नाम का दानव अथवा वृत्तासुर सो रहा हो, वह अर्थात बादल, तो यहाँ पर मेघ के लिए सीधे सीधे लिया गया है। तो अहिर्बुघ्न क्यों कहा गया बादल को, उसके विषय में कहा गया है। और प्रार्थना क्रम में हम ऋषि या उपासक अहिर्बुघ्ना माने जो पर्जन्य देव हैं, मेघ देव हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। अजह माने अज देवता जो कभी जन्म नहीं लेते, वैसे अज ब्रह्मा के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन अज परम शक्ति तो कभी जन्म लेती नहीं है, न खत्म होती है। तो जो अज है, एक पात माने जो एक पात नाम के देवता हैं, जो पृथ्वी है, जो समुद्र देवता हैं, और ये सभी देव न शृणोतु, हमारी प्रार्थनाएं सुने। पिता वृद्धा, ये सब देव यज्ञ से अथवा सत्य से संवर्धित होने वाले हैं। और ऋता वृद्धा हुआना अश्रुता मंत्रा, और हमारे जो ये यज्ञ अथवा सत्य को बढ़ाने वाले अश्रुता मंत्र, हमारे अस्तुति विषयक मंत्र हैं। कवि शस्ता विश्व देवा, कवि माने बुद्धिमान, शस्ता माने ऋषियों से अस्तूयमान प्रशंसित, विश्व देवा जितने देव हैं, यावत देवमंडल, चाहे वो पृथ्वीवासी हो, पृथ्वी स्थानीय हो, चाहे अंतरिक्ष स्थानीय हो, चाहे द्विस्थानीय हो, जितने भी देव हैं, विश्व देव हैं,
वे सब स्तूयमान हैं, प्रार्थित हैं, और ये समस्त देवगण अवंतु हम सब उपासकों की रक्षा करें, अवंतु रक्षा करें। तो अहिर्वुघ्न नाम के देव, जिन्हें मेघ कहा जाता है, जो अजय देव हैं, जो एक पाद देव हैं, पृथ्वी एवं समुद्र आदि के नियंता जो देव हैं, ये सभी हमारी प्रार्थनाएं सुने। यज्ञ को बढ़ाने वाले स्तुति के मंत्र और बुद्धिमान ऋषियों द्वारा स्तूयमान समस्त देवगण हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से समग्र देवमंडल से जो विश्व देवा है उससे प्रार्थना की गई है इस मंत्र में एक साथ। और इसी के सिलसिले में पिछले लगभग तीन मंत्र यही भिन्न भिन्न देवों के प्रार्थना से संबंधित हैं, सब विश्व देवा के अंतर्गत आते हैं। अहिर्वुघ्न, अज, एकपाद, पृथ्वी और सागर, पृथ्वी और सागर, सुने हमारी स्तुतियां सब देव गुणागर। यज्ञ विवर्धक मंत्र उच्चारित ऋषियों द्वारा रक्षा करें हमारी ऋषि प्रार्थित, रक्षा करें हमारी ऋषि प्रार्थित सुर मंडल सारा, रक्षा करे हमारी ऋषि प्रार्थित सुर मंडल सारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 50वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋजीश्वर भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्व देवा, और शीर्षक है देवों की महिमा का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम एवानपातस्य धेभरभरद्वाजा अभ्यर्चन्त्यर्कैः नाहुतासो बसवो धृष्टा विश्वे स्तुतासो भूताय जत्राः। इस 15वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें समस्त देवगणों से, जिन्हें विश्व देवा नाम से संबोधित किया गया है, उनसे इस सूक्त के दृष्टा ऋषि जो भरद्वाज वंशीय हैं, उनका सीधे निवेदन है देवगणों से, और प्रार्थना है कि ये यजनीय देव अपनी शक्तियों समेत हमारे अनुकूल रहें और सदैव हमें आश्रय प्रदान कर संरक्षण देते रहें। तो देवा, हे देवगण, एवं इस प्रकार तस्य मम नपातः भरद्वाज, इस प्रकार से मुझ भरद्वाज गोत्रीय ऋषि के पुत्र और पौत्र धीभी अर्कई, धीभी माने बुद्धिपूर्वक, विचार पूर्वक वेद मंत्रों से, अर्कई माने स्तोत्रों से स्तुति किए जाने पर वे हम भरद्वाज गोत्री ऋषियों के द्वारा अभी अर्चंति भली प्रकार से उपासना किए जा रहे हैं। यानी हम भरद्वाज वंशीय ऋषि कथित समस्त देवमंडल की विधि विधान पूर्वक, विचार पूर्वक उपासना करते आ रहे हैं। यजत्राह अस्तु, हे यजनीय देवों, यजनीय माने पूजनीय, आहुति पुरोडाश आदि से स्तुत्य पूज्य समग्र देवमंडल, हुताशः वसवः
अधस्ताः हव्य द्वारा तृप्त किए गए आश्रयदाता तुम सब जो कि शत्रुओं से अहिंसित हो, विरोधी शक्तियां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। वे सब देव, समग्र देव, विश्व ज्ञा, विश्व माने संपूर्ण, ज्ञा कहते हैं पत्नी, तो ये समग्र देव अपने अपने शक्तियों के साथ, अपनी अपनी पत्नियों के साथ अस्तुतासा भूत हम सबके द्वारा पूज्य हैं और पूजित हुए हैं। वे हमें सम्यक संरक्षण प्रदान करें। तो गुना कहते हैं स्त्री को, तो हमारे यहाँ मान्यता है कि यदि शक्तिमान है तो उसकी शक्ति भी कोई है। इस जैसे इंद्र की इंद्राणी, विष्णु की वैष्णवी, शिव की शिवा, तो सब देवों की शक्तियां हैं। तो इस मंत्र में कहा जा रहा है कि विश्व ज्ञा, जो समग्र ज्ञा माने शक्तियां हैं, देवियां हैं, ज्ञा पत्नी को कहते हैं, वे सब पूज्य हैं, हमारे द्वारा वंदनीय हैं। हम सब उनकी उपासना करते हैं और करते आए हैं। ये सब हमारी रक्षा करें, हमारे जीवन को सुखी और संपन्न बनावें। ये सब आश्रयदाता हैं। हम सब के द्वारा यथोचित पुरोडाश हव्याज प्रदान करके पूजित हुए हैं। तो हे देवगण, हम भरद्वाज वंशीय ऋषि भक्तिपूर्वक रचित स्तोत्रों, स्तुति मंत्रों से तुम्हारी उपासना करते आए हैं, कर रहे हैं। हे यजनीय, हे पुरोडाश आहुतियाज द्वारा पूजे गए देव, तुम सब अपनी शक्तियों अर्थात पत्नियों समेत पूजनीय हो और पूजित होते आ रहे हो। तुम सब शत्रुओं द्वारा अहिंसित हो, हव्य द्वारा तृप्त किए जाने वाले परम आश्रयदाता हो और हमें आश्रय दो। हम भरद्वाज वंशी ऋषिगण, हे देवों तेरे भक्त बने। हम भरद्वाज वंशी ऋषिगण, हे देवों तेरे भक्त बने। हम भक्ति भरे स्तोत्रों से अर्चना करें, अनुरक्त बने, अपराजित आश्रयदाता हो, शक्तियों सहित निज वंदनीय हविषे होते हो तृप्त, अहिंसित देवगणों तुम पूजनीय। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 50वें सूक्त के 15वें मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या शब्दार्थ यथाशक्ति करने और उसको व्याख्यायित करने की चेष्टा की है। तो अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 4901। तो इस सूक्त का जो संक्षिप्त सार है उससे यह जान लें, इस सूक्त में विश्व देवा है। विश्व देवा का अर्थ कोई एक देव नहीं, वरन समग्र देवमंडल आ जाता है। इसमें यावत देव शक्तियाँ हैं जो गिनी नहीं जा सकती हैं। जैसे ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में संचालित हो रहा है, संतुलित हो रहा है, वे सभी वंदित हैं, अभिनंदित हैं। तो विभिन्न देवों का आवाहन किया गया है। लगभग इस सूक्त के मंत्रों में उनकी शक्तियों का कथन किया गया है, उनके सामर्थ्य, उनकी उदारता, दानशीलता, शक्तिमत्ता पर प्रकाश डाला गया है। उनसे धन, धान्य, भवन, पुत्र, पशु, परिवार की कुशलता, स्वास्थ्य, सुख और संपन्नता प्राप्ति हेतु प्रार्थनाएं हैं। और इस प्रकार से समग्र देवमंडल से जीवन को सुरक्षित, सुखी, स्वस्थ, संपन्न बनाने विषयक निवेदन है। तो इन वेद मंत्रों से हम सबका मानव मात्र का कल्याण संभव है, क्योंकि जो ऋग्वेद के देव हैं
वो किसी स्थान विशेष में बंधे रहने वाले देव नहीं हैं। ये यावत भूमंडल कल्याण की किरणें फेंकते रहते हैं। सूर्य हुए, पवन हुए, मेघ हुए, इस सबके आंगन में बरसात करते हैं, प्रकाश भरते हैं, सबके कष्ट हरते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये जो है वो आदर्श देव हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। तो वैदिक उपासना में भेद होने का कोई प्रार्थना ही नहीं, कोई अवकाश ही नहीं है, स्थान ही नहीं है। और यदि वैदिक दृष्टिकोण आ जाए, वैदिक देवताओं की प्रवृत्तियों का, उनसे प्रार्थना करने का जो फल है वो हमारे हृदय में उतर आवे। उपासना का मतलब हुआ कि समीप बैठना, उसके गुणों से आप्लावित होना, सूक्ष्म रूप से उन विशेषताओं का प्रविष्ट होना, आज सब होती हैं उपासना में। तो सूर्य हैं, चंद्र हैं, ये सब देव हैं और इनसे प्रार्थनाएं हुई हैं कि हम सब सूर्य और चंद्र की भांति जीवन बिताएं। तो सूर्य चंद्रमसा भी सूर्य और चंद्रमा की तरह हम जीवन बितावें। तो सूर्य चंद्र कितने उदार हैं, निस्दिन देते ही रहते, उनके दान कोष से कभी अभाव नहीं रहते। तो सूर्य या चंद्र या वायु कोई बिल नहीं पेश करते हैं, वो सब देते ही देते रहते हैं। हमारे समाज में या विश्व में इसके विपरीत धारणाएं हैं कि हम देते बहुत कम है, लेना बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इसीलिए संघर्ष है। सुनो किंतु है लोभ संसार में, इसी हेतु है क्षोभ संसार में। तो यदि हम सूर्य चंद्र की भांति जीवन बितावें, स्वस्थ पंथा मन शरे में, सूर्य चंद्रमसा भी वेद मंत्र है कि हम स्वस्थ पंथा मन शरे में, सूर्य चंद्रमसा भी, सूर्य और चंद्र की भांति हम प्रशस्त जीवन बितावें। तो सूर्य चंद्र कितने उदार हैं, निस्दिन देते ही रहते, उनके दान झोलिका से अनुदान सदा झरते रहते। पर न चाहते कुछ बदलने पर, इस पर तनिक विचार करो, सूर्य चंद्र की भांति जगत में प्रेम पूर्ण व्यवहार करो। तो ये दानी जीवन है। तो जिस दिन मानवता में इन देवों के प्रार्थना जन्य सद्भाव सद्विचार का प्रवेश हो जाएगा, संसार से दुख द्वंद्व और असंतोष हट जाएगा, यह धरती स्वर्ग बन जाएगी। और इसका मूल मंत्र वेदों में छिपा हुआ है। इसके देव सार्वभौम है, सबके संरक्षक हैं, किसी एक स्थान विशेष में बंधकर रहने वाले नहीं हैं। सबके घर में, आंगन में ये समान प्रकाश देते हैं, समान रूप से सबकी तृषा बुझाते हैं, सबका उदर भरण करते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो ये जो देव हैं, चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, चाहे मेघ हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, सब उपास्य हैं। और हम यदि यज्ञ पद्धति से आहुति डालें तब तो महाकल्याण हो जाएगा। जो प्रदूषण से बिलख रहा है यह विश्व, उससे मुक्त हो जाएगा। तो भगवान करें यह वैदिक उपासना पद्धति फिर से आ जाए और हम लोग ऋग्वेद के सहज स्वरूप को प्रस्तुत करें, नित्य आहुति डालें, देव शक्तियों को मानें और उन देव शक्तियों के आश्रय में रह करके आत्म कल्याण और विश्व कल्याण की कामना करें। फिर स्वर्ग तो धरती पर उतरा ही उतरा है। तो अब इस प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।